भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है भाज्य, अर्थात ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से और अन्य संख्या से, किससे, एक से, स्वयं से और अन्य संख्या से भाग हो जाती है, अर्थात विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाता है, वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 4, 6, 15, 440। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं 4, 6, 15, 440। 4 क्या होता है, एक से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी और स्वयं से विभाज्य होगी, अर्थात यह एक और स्वयं को छोड़कर के अन्य संख्या से भी क्या हो रहा है, भाग हो जा रहा है। आप यहाँ 6 में देख लीजिए, 2 और 3 दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 15 में 5 और 3 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यह किस संख्या, सम संख्या है तो यह किससे, 2 से भाग होगा ही होगा। या इकाई का स्थान 0 है, अर्थात यह 5 से भी भाग हो जाएगा। और यह किससे 10 से भी भाग हो जाएगा, क्योंकि इकाई का स्थान कितना है, 0 है यहाँ। और यह किससे भाग हो जाएगा, 4 से भी भाग हो जाएगा, या 8 से भी भाग हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह 440 भी कई संख्या से क्या हो जा रहा है, भाग हो जा रहा है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से क्या होती है, विभाजित होती हैं, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। ध्यान समझिए हमारी बात को, ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से ही विभाजित होती है, वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, यह बात आपको ध्यान में रखना है। ये दो किससे विभाजित होगी, 2 क्या होगा, एक से विभाजित होगा और 2 स्वयं से ही विभाजित होगा। आगे संख्या हम बात करते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ध्यान समझिए, ये सभी नंबर लिखे हैं आपको एग्जाम्पल तौर पे। यहाँ पर देखिए 3 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 5 क्या है, 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 7 भी, इसी प्रकार 11, इसी प्रकार 13, 17, 19, 23। ये सभी प्रकार क्या होते हैं, ये सभी संख्या क्या होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से ही विभाजित होती हैं, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी दो संख्याएं, मान लीजिए आप 2 और 5 हैं, क्या है, 2 और 5 हैं। इन दोनों का यदि हम क्या करें, HCF निकालें, मासा निकालें, तो इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यदि किसी भी आप दो नंबर का, किसी भी दो संख्या का आप HCF ज्ञात करते हैं, HCF निकालते हैं, तो यदि उसका HCF कितना आता है, 1 आता है, 1 आता है, तो वह संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। वह संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती हैं, को प्राइम नंबर होता है। तो आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।